ये अमन का साल नहीं है, लेकिन इस मुल्क ने सरवाइव करने, बाकी सारे मुल्क कोलैप्स कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या बात है कि हम इंडिया को तीसरे नंबर पे पहुंचा देंगे, हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, हम तरक्की में ये कर देंगे, हम इस इंडस्ट्री को ले आएंगे, ये बात है? हाँ, कि हम ये इजाद कर लेंगे, हम मुसलमानों के लिए या अवाम के लिए ये सहूलत देंगे, लेकिन ऐसा वैसा कुछ होता नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी पाकिस्तान को मिल जाएगा। My God! मैं आपको बता दूं, ख्वाब तो नहीं देख रहे आप ख्वाब वो लोग देख रहे जो मोदी कह रहे। नहीं, मुझे बताए ना कि ऐसी क्या हम लोगों ने कारनामा सर अंजाम दे दिए। ये डिसाइडेड है, ये डिसाइडेड है, ये मुल्क अल्लाह का है। इसके साथ जो भी ज्यादती करे अल्लाह उसके साथ खुद निपटा लेता है। ये मैं आपको लिख के दे अल्लाह कहता है मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की करने के लिए हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं, वो हम नहीं हो रहे से। इवन कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान को सरेंडर करके मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान पिछले 75 सालों से कश्मीर को हथियाने के हर संभव प्रयास कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान ने भारत से 4 जंगें भी की, लेकिन हर बार भारत की सेना ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पीएम मोदी की सरकार आने के बाद भारत ने कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A हटाकर कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना लिया, और जिस तरह अब कश्मीर तरक्की कर रहा है उसे देखकर पाकिस्तानियों को मिर्ची लगी पड़ी है। दोस्तों, पाकिस्तानी आज भी कश्मीर में जुल्म और मुसलमानों के अधिकारों की बात करते हैं, जबकि आज भारत वाले कश्मीर के हालात पूरे पाकिस्तान से बेहतर है। मगर पाकिस्तानी आज भी कश्मीर को लेकर अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। दोस्तों, कश्मीर का राग पाकिस्तान पिछले 75 सालों से अलाप रहा है, जबकि वहीं भारत पूरे कश्मीर को एक बार फिर भारत की सीमा में मिलाने की तैयारी में लगा है। दोस्तों, आज कश्मीर को लेकर हम पाकिस्तानी जनता का रिएक्शन देखने वाले हैं, तो इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। हाय गॉड, अभी तो हम खुद कोलैप्स हो गए। नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। IMF की तरले मिनते हम लेते हैं। नहीं है, जिसके मुल्क में 2 पहाड़ों सोने के, उसको कौन से 2 पहाड़? एक रिकॉर्डिक और एक हमारा है स्वात में जी। पहाड़ों से के अंदर से सोना बाहर क्यों नहीं आ रहा? जो नहीं हो सकता। नहीं, ये अल्लाह ताला ने बनाया, वो कौन इंसान तो नहीं ना जन्नत बना सकता, वो तो अल्लाह ताला की ज़ात है, और वो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बनाया है, वो तो काबिज है उस पर। कश्मीर हमारा है जी, पाकिस्तानी है सारी। पाकिस्तान है कश्मीर का, तो और कौन है? तो मेहनत कन्फर्म है, वो शर्त है, वो हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। अगर मेहनत न होती तो आज हम इतने भी इस पोजीशन में भी नहीं हुए। देखिए, इसराइल के साथ ही हम आज़ाद हुए, नो डाउट, ठीक है, लेकिन हम फिर भी तरक्की कर चुके। जितना भी हम पे हम इसराइल से ज्यादा तरक्की याफ्ता है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, हमारे में तहजीब है। तो वो मुसलमान है, हमने मुसलमान का जहीं कहीं भी हो ना मुसलमान। फिर सऊदीया को अपनी कंट्री में ले आए, फिर आप दुबई के सारे मुसलमानों को अपनी कंट्री में ले आए, कतर के सारे, उनको कहें अपना मुल्क खाली कर दें, आ जाए पाकिस्तान। तरफ से वो क्यों नहीं आते? हमारे मुल्क में है ना जो मुसलमान का जज्बा तो ठीक है, कौन सा जज्बा? इस्लामी जज्बा, कौन सा जज्बा? इस्लामी जज्बा, दीन का जज्बा हमारे पास बड़ा कायम दायम है कि इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो है इस्लामी मुल्क है ना, वो पाकिस्तान वो इंडोनेशिया है। नहीं, वो इंडोनेशिया है। पाकिस्तान। वो इंडोनेशिया है। हमारा दिल में जज्बा आज भी वही है। पहले कह दिया था, जब हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे फिर हम उसको सब कुछ ख़त्म कर लेंगे। सब कुछ खत्म कर लेंगे, यानी पहले हम पूरा फायदा उठाएंगे। बिल्कुल उठाएंगे, ये डिप्लोमेसी जायज़ है। ये डिप्लोमेसी जायज है। बिल्कुल जायज जब हम अपने पाँव पे खड़े होंगे, हम कहेंगे ऐसा ही चलो है, निकलो ऐसा आउट। ही है। हम उसके आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। उनकी टेक्नोलॉजी से तरक्की कर लेंगे ना पहले। टेक्नोलॉजी उसकी हमने पेमेंट की है, कौन सा मुफ्त उसने दिए? तो क्यों की है? बनाई तो उन्होंने है ना, बाइकआउट करना तो प्रॉपर्ली करो। आर्ट इसका ये नहीं मतलब नहीं है, देखिए अब इसके बगैर सरवाइव नहीं कर सकते आप। ज़रा जुल्म सितम करते हैं उन पे। अब मुसलमान देखें आज़ादी से, जैसे हम इधर घूम फिर रहे हैं, हिंदू भी आपने देखा होगा, मैं नहीं पता बीच में कौन से हैं, फिर रहे हैं, उधर मुसलमानों को वो टॉर्चर करते हैं, घर से बाहर नहीं निकलने देते, ज्यादती करते हैं। कश्मीर में या पूरे इंडिया में? इंडिया पूरे में ऐसे है कि बेचारे चोरी छुपे निकलते हैं, ज़रा सी बात हुई इन्हें मारना शुरू कर देते हैं। ये मुल्क जन्नत है, ये पाकिस्तान। ये पाकिस्तान वो मुल्क है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई थी फ़िरऔन के घर में, और इसकी परवरिश हो रही है अमेरिका के हाथों में, और इसी ने मूसा बन के उनको थप्पड़ मार देना है। हमने थप्पड़ मार देना? हमें थप्पड़ मारने। अगर हम बात करें भारत के मुसलमानों की, तो मेरी बात सुने, वो इतनी भी स्टेबल नहीं है अपने मुल्क में।
अच्छा, मतलब एक होते हैं ना, मतलब ज़्यादा वो आज़ादी में, मैं ये नहीं कह रही कि कुछ ज़्यादा ही तंग है, मैं बस ये कह रही हूँ कि इतने स्टेबल नहीं है वो अपने इतने स्टेबल नहीं है, तो उन पर हो क्या रहा है? पे। जो बात बात की पाबंदियाँ लग रही हैं, कौन सी पाबंदियाँ? मैं फिर वही बात आगे मैं आपको बता रही हूँ, कहने में और करने में बहुत डिफरेंस है। कहने को तो हर इंसान कह देता है, लेकिन जब हम किसी मुल्क में जाएं, हम उन लोगों को देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कि ये बात सच है या झूठ है। फिर आपके नज़रिए में प्राइम मिनिस्टर मोदी मुसलमानों के लिए कैसे है? मेरी नज़र में बस ठीक है, बस ठीक है। क्यों? बस वैसे ही वो बातें ही बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, तो करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल क्या बात है कि हम इंडिया को तीसरे नंबर पे पहुंचा देंगे, हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, हम तरक्की में ये कर देंगे, हम इस इंडस्ट्री को ले आएंगे, ये बात है? हाँ, कि हम ये ईजाद कर लेंगे, हम मुसलमानों के लिए या आवाम के लिए ये सहूलत देंगे, लेकिन ऐसा वैसा कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता? आपने कब देखा है कि वो अपनी बात से मुकरे हैं? देखें मैंने उन्हें तो नहीं देखा, लेकिन आवाम को तो देख के जाहिर हो ही जाता है ना। जैसे हमारे माशी हालात हैं, हमारे पाकिस्तान के हालात हैं या उधर के हालात लगा। उनके हालात क्या है जो आपको लगता है कि वो बोलते कुछ है और करते कुछ? देखिए उनके हालात में आपको क्या वहाँ पर मुसलमान क्या हमें स्कूल्स में नज़र नहीं आते? मतलब आते हैं, क्यों नहीं आते, लेकिन इतना नहीं है। उनके जो माशी हालात है ना, इतनी स्टेबल नहीं है। वो 5वें नंबर पर इकोनॉमी है उनकी, अभी स्टेबल नहीं है वो। और वहाँ का एक प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम एक मुसलमान को उन्होंने बना दिया था, अभी स्टेबल नहीं है वो। होंगे लेकिन इतने नहीं है मेरे कहने पे। जहाँ मतलब हम लोग ज़्यादा स्टेबल हैं? हम तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारी तो बात ही अलग है। हम तो बहुत पीछे हैं सब मुल्क से, सब मुल्क हमसे ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। आज नहीं, ये अल्लाह ताला ने बनाया, वो कौन इंसान तो नहीं ना जन्नत बना सकता, वो तो अल्लाह ताला की ज़ात है। और वो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बनाया है, वो तो काबिज़ है उस पर। कश्मीर हमारा है? जी, कश्मीर का हमारे पास कोई भी पेपर नहीं है, हमने अपने कश्मीर का क्या हाल किया हुआ है? बस ये तो देख ले हमने अपने घरों का क्या हाल किया हुआ है। उनके कश्मीर का क्या हाल है? उनका कश्मीर वो अब ज़ाहिर है वो उधर काबिज़ है, और वो आपको पता ही है जो क्या हो रहा है वहाँ पर? जुल्म सितम हो रहा है, और क्या हो रहा है। जुल्म सितम हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी मुसलमानों के लिए कैसे है? बहुत बुरे इंसान है मुसलमान। कोई हिंदू मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं हो सकता। कोई हिंदू या कोई भी गैर मुस्लिम? वो गैर मुस्लिम ही हुआ ना, वो किसी मुसलमान के लिए अच्छे रिमार्क्स नहीं दे सकता। अच्छा, तो हमने तो चाइना को अपने शहर के करीब किया हुआ है, हमने तो अमेरिका को अपने करीब किया हुआ है। ये हमारे हुक्मरानों का मसला। तो वहाँ पर मुसलमान किस कंडीशन में है? बहुत बुरे, क्या होता है उनके साथ? बहुत जुल्म। यकीन करें कि फ़लस्तीन के लोगों को देख कर ना, फलस्तीन की नहीं, कश्मीर की बात करें। कश्मीर के वैसे बता रही हूँ, उधर जो जुल्म हो रहा है आजकल, तो कश्मीर में भी तो यही कुछ ही हो रहा है ना, इतने अरसे से हो रहा है। उस मुस्लिम जर्नलिस्ट ने ये बोला कि कश्मीर फलस्तीन नहीं है, गजा नहीं है, कश्मीर जन्नत है। अब बोले, रहता है। और ये भी एक मुस्लिम ने बोला है, अब बताएं। तो जाहिर बात जन्नत है, अल्लाह ताला ने बनाई है। जन्नत उस लिहाज से नहीं